अब हम आपको दिखा दे रहे हैं लोकसभा की जो कुल सीटें 28 हैं, उसको अगर आप कंस्टिट्यूएंसी में विधानसभा की सीटों में तब्दील करें तो क्या हालत है। ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं 2014, 19 और 23 का। 23 में देखिए मामला कैसे, ये बीजेपी यहां पर 16 से कैसे आगे बढ़ी थी और कैसे वो फिसलती हुई नीचे जा रही है, और कांग्रेस जो नीचे आ गई थी वो ऊपर की तरफ जंप मारती हुई, छाल मारती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण मतदाता का बढ़ चढ़कर वोट लिया है, हासिल किया है। कर्नाटक में उनका साथ उन्हें मिला है, शहरी इलाकों में, अर्ध शहरी इलाकों में भी अच्छा किया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट, जिसमें अभी तक बीजेपी की तरफ से आगे जो चल रहे हैं 33% है सक्सेस रेट, और यहीं पर आगे रुझान अब हम दिखा रहे हैं आपको। सरकार बनाने के लिए चाहिए 37। कुल मिलाकर बीजेपी पीछे रह गई है। कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाने की ठान ली और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी 117 के साथ स्पष्ट जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी साफ संकेत है कि बीजेपी के परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के शर्मा जी। मतलब इस बार जो परफॉर्मेंस है वो क्लियर मैंडेट है, स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जा रहा है और आपको जनता सबक सिखा रही है। आपके कई मंत्री भी पीछे चल रहे हैं शर्मा जी, अच्छी बात है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अंजना जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने कई चुनाव भी देखे हैं। ये अभी रुझान है और रुझानों में कुछ कोई बढ़त दिखता है, फिर कोई कम दिखता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं पूरी तरह से तब जाकर स्थिति स्पष्ट होती है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए और जितना कुछ वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के वर्क किए हैं, विकास के काम किए हैं हमारी सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने, और इसके अलावा जिस ढंग से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी हो, श्री अमित भाई शाह जी हो या जेपी नड्डा जी हो, जिस ढंग से वहां पर सघन जनसंपर्क किया है और उसमें जो जन समर्थन हमें देखने को मिला वो निश्चित रूप से परिणाम में तब्दील होगा और हम अंतिम आप परिणाम देखेंगे तब हम अपनी बहुमत की सरकार बनाते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, आप उम्मीद रखिए, उम्मीद सबको रखनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, रुझान है। लेकिन अब हम रुख उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आंधी निकाय चुनाव में है। यहां कर्नाटक में आंधी से लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के नाम पर है, तो वहीं निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नगर पालिका चुनाव में आगे चल रही है। बीजेपी 199 सीटों पर 173 पर रुझान आ गए हैं और मेयर के चुनाव में देखिए एसपी का खाता नहीं खुला है। 17 में से 16 में बीजेपी मेयर चुनाव में जीत रही है और 1 में बीएसपी, ये बहुत बड़ा संकेत है। वहीं यूपी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी आप देख रहे हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 1, बीएसपी 1 यूपी मेयर चुनाव में। एसपी का यहां खाता ही नहीं खुल रहा है मेयर चुनाव में, ये एक बड़ा संकेत है। और इसी के साथ यूपी के मेयर चुनाव में भी, क्योंकि इसी के साथ 2024 का टोन वहां पर भी सेट होगा। जिस राज्य से सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं वो राज्य उत्तर प्रदेश ही है, 7वें नंबर पर। लेकिन पूरे देश में कर्नाटक भी है, क्योंकि यूपी से 80 और 48 महाराष्ट्र से आती है, तो 7वें नंबर पे 28 सीटों के साथ कर्नाटक भी है। लेकिन 80 सीटों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस को यहां पर रिपीट करके उससे भी बेहतर करना चाहते हैं। इस मद्देनजर निकाय चुनावों पर भी इस बार जो फोकस किया है, योगी आदित्यनाथ खुद रैलियां कर रहे थे, नो दंगा नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा, इसी नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर प्रचार किया था। कहीं बुलडोजर पहुंच रहा था, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से कानून व्यवस्था को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। माफियाओं के खिलाफ उनकी जो कार्रवाई हुई उसको उन्होंने ब्लो अप किया, बहुत ज्यादा जोर शोर के साथ जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव भी फिर मजबूर हुए, वो भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार में गए। लेकिन इन सब के बीच मेयर चुनाव में कम से कम आंधी आती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, और एसपी का खाता नहीं खुल रहा है, बीएसपी 1 सीट पर आगे है। 17 कुल मेयर के चुनाव, जिसमें आज गिनती शुरू हो चुकी है और बड़ी तस्वीर यही है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। समर्थ, पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव है 64 सीटों पर आगे, जो मेयर के चुनाव है उसमें भी लगभग 14 या 15 आउट ऑफ 17, सिर्फ 1 पर बीएसपी 1 पर कांग्रेस।
ये साफ संकेत है कि कानून व्यवस्था, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, यूपी में चलता दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल अंजना, जितनी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां करी थी या डिप्टी सीएम से रैलियां की थी, उनका टारगेट एक था, वो एक लाइन पर बार बार आ रहे थे, माफिया के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया है, चाहे उसकी बात हो या नो दंगा नो कर्फ्यू की बात हो या सब चंगा, इस तरह के तमाम बयान मुख्यमंत्री ने खुद तमाम रैलियों में दिए थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी बताना चाह रही थी कि आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उनसे बेहतर सरकार शायद किसी की नहीं। अब सवाल यह है, क्या जनता ये समझ पाई है? फिलहाल नतीजे जो बता रहे हैं, मेयर में जिस तरह से एक तरह से बीजेपी पूरी तरीके से हावी है, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, एक एक सीट बसपा कांग्रेस को मिलती शुरुआती रुझानों में दिख रही है। सपा का खाता फिलहाल मेयर में अभी तक नहीं खुल पाया है, तो वहीं बीजेपी 15 सीटों पर काबिज है शुरुआती रुझानों के हिसाब से। आपको ये बताना जरूरी है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नगर निकाय में केवल बायपोलर कॉन्टेस्ट होगा, यानी कि सपा और बीजेपी के बीच में होगा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था। पर जिस तरह से बीएसपी और कांग्रेस के भी कुछ छिटपुट नंबर बढ़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में चारों ही दल जो है वो कहीं ना कहीं फाइट में है, फिर चाहे बीजेपी पूरी तरीके से अन्य तीन दलों को आगे डोमिनेट करती नजर आ रही हो। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काम कर गया है और इसी के साथ ही जो वादे उनकी ओर से गिनाए गए थे, क्योंकि लोकल मुद्दों पर होता है चुनाव, लेकिन उसके बावजूद क्लीन स्वीप की स्थिति अगर यहाँ पर बीजेपी के लिए है तो वो अभूतपूर्व है। लेकिन कर्नाटका से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है।